नमः शिवाय। स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। 4 महीने जब शनिदेव वक्री होंगे तो हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जैसे बोला जाता है कि कोई भी प्लानट वक्री नहीं होता है। वैसे वक्री प्लानट पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब किसी प्लानट अर्थ और सूर्य के बीच में एक विशेष दूरी होती है तो वो प्लैनेट हमको वक्री प्रतीत होता है, स्तब्ध प्रतीत होता है, मार्गी प्रतीत होता है। और जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम लोग की लाइफ में पड़ता है, क्योंकि शनिदेव, सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो जब ये वक्री होते हैं तो और ज़्यादा इनकी जो पावर है एक्सट्रीम हो जाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही में इस टाइम जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि शनिदेव 2 नक्षत्रों में वक्री होंगे। सबसे पहले तो शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में, जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी नक्षत्र है। आखिरी नक्षत्र जिसके डेटी पुष्य है, जिसके लॉर्ड बुध है, और इनका मतलब ही यही होता है कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग। मीन्स जो भी काम आपके रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, कोई मुकदमा अगर आपका चल रहा है जो अटका हुआ है, कोई काम है जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को कंप्लीट करने का दिस विल बी द राइट टाइम। यही करेक्ट टाइम है। और इस समय शनिदेव जो हैं आपकी पुरानी सारी फाइलें खोलेंगे। उनका कहने का यही मतलब है जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करिए, आप उनको निपटाइए और निपटाने के बाद आगे बढ़िए। और उसके बाद फिर जब शनिदेव वक्री होंगे तो फिर वो अपने खुद के नक्षत्र में मतलब कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जिसके खुद के स्वामी शनिदेव हैं, वो खुद ही न्याय देवता है, न्यायाधीश हैं। उसके बाद उनका जो डेट है वो है अहिर्बुधन। अहिर्बुधन का मतलब ही यही होता है कि गहराई में जाके चीज़ों को निकालना, उसको संभालना। इसका मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अनदेखी करी हैं। हो सकता है वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है वो किसी रिश्ते से रिलेटेड हो सकता है हमारी नौकरी से रिलेटेड हो, या बहुत सारी चीज़ें जो अनडन करके हमने रखी है। वो सारी फाइलें खुलेंगी, उन सब फाइलों पे हमें वर्क करना पड़ेगा और उस पर वर्क करके हमें आगे करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि मूव ऑन होना पड़ेगा। यही काम है शनि वक्री होने का। जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो उनका यही मतलब होता है कि जितने भी पेंडिंग कर्मास हैं, जो काम तुमने जल्दी जल्दी करके अधूरे छोड़े हुए हैं, उन सबको निपटाइए। अगर हम उन सब चीज़ों को नहीं निपटाएंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि पिछले 2 साल से जिस भी प्रोजेक्ट में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने का टाइम होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सब लोगों की लाइफ में आएंगी। अगेन डिपेंड करता है आपके कर्मास पे। अब कर्मास का मतलब ये नहीं है कि पिछले जन्म के कर्मास, कर्मास मतलब कि जो पहले पिछले टाइम में आपने जो भी कर्म करे हैं उन सब का फल आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। इट डजंट मीन कि शनिदेव से डरने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आपको अपने सारे कामों पे दोबारा रीचेक करने की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जामिनर है जो आपके जो पेपर्स हैं जिसमें आपको ऑलरेडी मार्क्स मिल चुके हैं उनको दोबारा निकलवा रहा है और उसको चेक कर रहा है। आप चेक करने के बाद वो एक बार रीचेकिंग करेंगे और फिर देखेंगे एग्जैक्टली आप कौन से मार्क्स को डिजर्व करते हैं, और फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद शनिदेव जो हैं वो मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे और आपको फलों की प्राप्ति होगी। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत उथल पुथल होगी। जॉब से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, रिश्तों से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, आपके फिनेंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी। तो उन सब चीज़ों में आपको संयम रखने की रिक्वायरमेंट है। ये 4 महीने ना, एक तरीके से मैं यही बात बोलूँगी, आपके प्लानिटरी पोजीशंस जो भी हों, आपकी कोई भी राशि, कोई भी असेंडेंट हो, आपके शनिदेव कहीं पे भी बैठे हुए हों, और साथ में अगर आपकी 7.5 चल रही है, जैसे कि कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि की 7.5 चल रही है, और साथ ही में ढैया चल रही है धनु राशि की, और कंटक चल रहा है सिंह राशि का, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ में। तो आपको बस कमर कसने की रिक्वायरमेंट है। इस समय कोई भी चीज़ को ईजिली ना लें, इस समय किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। ये टाइम है हर चीज़ को पकड़ के ध्यान से मैच्योरिटी में लेकर आना, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना। तो 27 जुलाई जबकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं, यहाँ से 9 अक्टूबर तक शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में रहेंगे, और आफ्टर 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक शनिदेव जो है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे। ऑलमोस्ट 138 डेज का टाइम रहेगा जिसमें कि हम लोगों को सावधानी बरतने की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन एक चीज और है कि 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो भी जो है उनकी दृष्टि शनिदेव पे पड़ेगी, तो उससे चीजें जो हैं वो बेहतर ही होंगी। लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि मतलब कि लियो में कन्वर्ट चले जाएंगे। तो जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेंगे उनकी दृष्टि शनिदेव से हट जाएगी। तो वो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा संभल के रहने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन अपने लिए और
चीज़ों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए कि 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक चीज़ें तो आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि शनिदेव वक्री हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ी हुई है, तो चीज़ें आपके अनुकूल सॉल्व होंगी। मतलब कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जैसे ही शुभ दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की हटेगी, फिर शनिदेव अपने पूरे रूप में आ जाएंगे। के बाद है ना, एक तरीके से देखा जाए 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक का जो टाइम है, वो ये जो 6 हफ्ते हैं, इसमें हम लोग को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मतलब कि जो वक्री शनि का जो एक्चुअल इफेक्ट पड़ेगा ना, वो इस टाइम ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी। इसके साथ साथ है ना, 9 से 10 दिन दिसंबर के ऐसे रहेंगे जो काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 10-11 दिन में कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी काम है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी सिचुएशन है जो कि आपको चेंज करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, सब कुछ लेना है, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। उन सब चीज़ों को जो भी प्रोसेस करना है, बेटर है वो 13 दिसंबर के बाद करिए, 13 दिसंबर 14 दिसंबर के बाद करिए, ये 9-10 दिन। क्योंकि ऐसा होगा ना कि 5 दिसंबर को राहु देव जो है वो कुंभ राशि को छोड़ के मकर राशि में चले जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उसके साथ बात 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड से हट के अपना नॉर्मल चाल जो है वो चलनी शुरू कर देंगे, और फिर वो मीन राशि में ही अपने नॉर्मल चाल जो है वो चलते रहेंगे। इनफैक्ट इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में 4 दिसंबर से लेके करीब 18-19 दिसंबर तक शनिदेव एकदम रुके हुए नजर आएंगे, स्तब्ध। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो है 16 तारीख को वक्री हो जाएंगे। 2026 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, और उसके बाद मार्गी होंगे जिस समय, उस समय उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे, तो वहां से वो अपना सीधा चलते चलते 8 फरवरी तक वो पहुंच जाएंगे, 2027 पे वो पहुंच जाएंगे रेवती नक्षत्र में, और उसके बाद फाइनली रेवती नक्षत्र को 2 जून 2027 पे पार करके एरीज राशि मतलब मेष राशि में चले जाएंगे, जिस वक्त कुंभ राशि वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी, धनु राशि वालों की और सिंह राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे ना जब शनिदेव वक्री होते हैं तो कई बार है ना, पुरानी यादें याद आ जाती हैं, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ये भी हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको किसी ने दुख दिया हो, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप भुला चुके हैं शायद। अब सब कुछ छोड़ के आपने मूव ऑन करने की कोशिश करिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, कहीं ना कहीं दिल में आपके अंदर एक छोटी सी वो चीज़ है, कहीं ना कहीं वो हट है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो ये टाइम है उस याद को, उस चीज को निकाल के ना, जड़ से निकाल के फाइनली फेंक देना, उस दरवाजे को बंद कर देना। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो सिचुएशन डिप्रेशन तक में भी आ सकती है। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिप्रेशन जैसी चीजें जो हैं वो आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप अगर उस चीज में डूब जाएंगे, अगर आप उस चीज को नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मेन जो मोटिव है, मेन जो आपका रहेगा पूरा 4 महीने तक का जो सफर है, इसमें आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। जिन जिन चीज़ों में ना आपने पिछले कई टाइम से, कई सालों से पर्टिकुलर किसी रिश्ते में, किसी चीज़ में घुटन महसूस करी है, उस चीज़ को आप झेल रहे हैं, तो 1.5-2 साल में आपने बहुत सारे ऐसे स्टेप ले लिए हैं जिससे कि आप उस चीज़ से दूरी बना सकें। लेकिन ये टाइम फिर से आएगा दोबारा कि आप जो है ना पीछे की तरफ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, उस पीछे की तरफ जाके उन सब चीज़ों को वाइंड अप करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर से मैं यही बात बोल रही हूँ कि फिर क्या होगा, आप शनिदेव जब मार्गी होंगे और उस समय तक आप दोबारा उन सब चीज़ों में डूब गए जिस चीज़ को आप छोड़ चुके होंगे, तो पिछले 2 साल 1.5 साल में जो आपने मेहनत करी है वो सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। इसलिए अपनी सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख के, मेन है आपको सब चीज़ों को वाइंड अप करना, सब चीज़ों को क्लोज करना और मूव ऑन करना। बस यही टाइम है आपको अपनी परीक्षा देने का। हर चीज़ से आप आगे तभी निकल पाएंगे जब आप डिसिप्लिन में और शनि देव की चाल को समझ पाएंगे कि वो ये चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है, आप कितनी पेशेंस से चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आगे निकल रहे हैं। तो 2 तरीके के लोग होंगे, जो प्रैक्टिकल होंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपनी पुरानी चीज़ों पे दोबारा नहीं लौटना चाहेंगे, तो वो मूव ऑन कर लेंगे। और कुछ लोग हैं जो कि फिर पुरानी चीज़ों में, फिर उसी मोह माया में, फिर उसी ट्रॉमा में, फिर उसी प्रॉब्लम्स में दोबारा जाके उसको दोबारा टेस्ट करके उसमें फंस जाएंगे, और वो फिर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आपके एक्शंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इफेक्ट तो हम सब की लाइफ में पड़ेगा ही। बस डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा अलर्ट हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि आप लोग, सब लोग इस चीज़ को समझ लें कि ये टाइम जो है थोड़ा सा क्रूशियल है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने वाला है। तो चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी तरफ खींचेंगी, वो चीज़ें जिनको आप छोड़ चुके हैं। आपको क्या करना है, वहाँ जाना है, उस चीज़ को जड़ से निकालना है, उसको सॉल्व करना है। जो अनडन चीज़ें हैं उनको
खत्म करके, वाइंड अप करके आगे मूव ऑन होना है। यही शनि वक्री का मेन मोटिव है। और इसी चीज को, अगर इसी मंत्र को सब लोग अपनी लाइफ में साथ लेंगे तो यही वक्री शनि का जो टाइम है वो आपके लिए इजीली निकल जाएगा। के पास कर्मास वापस आ रहे हैं, डजंट मीन कि शनिदेव से आपको घबराने की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि शायद आपने कोई गलती कर ली है पिछले टाइम में, उसको सॉल्व करिए, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो न्याय के देवता है। वो कोई भी दंड देने से पहले आपको मौका देखते हैं, कि आपको एक ऑप्शन देते हैं, आपको चॉइस करने का कि आप कौन सी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, सही चीज़ को या गलत चीज़ को। तो डिपेंड करता है आपके अपने कर्मास पे और आपकी खुद की चॉइस पे। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। तो बस यही शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं, यही आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगे, स्पेशली एट दैट टाइम जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो चीज़ों लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, पैसा भी आएगा, रिश्ते भी आपके सुधर जाएंगे। और साथ ही में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये है कि देवगुरु बृहस्पति की 31 अक्टूबर तक जो है शनिदेव की दृष्टि है, जो कि ग्रेसफुल दृष्टि है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अपनी चीज़ों को सॉल्व करने में। बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से, जो कि आपके लिए शनिदेव की जो एक्टिविटीज़ है वो आपके लिए ज़्यादा हार्श नहीं होंगी। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि मीन्स कैप्रिकॉन साइन और कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए। ये जो शनि का रेट्रोग्रेशन है, जो 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक रहेगा, उसका क्या असर आपकी लाइफ में पड़ेगा। तो देखिए, इस वीडियो को आप राशि और लगन दोनों से देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में 10 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है, इट मीन्स आपकी मकर राशि है या कैप्रिकॉन साइन है। और अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका कैप्रिकॉन असेंडेंट है, मीन्स मकर लगन है। तो दोनों को क्लब करके अगर आप देखेंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा पता चलेगी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में आपकी चंद्रमा जो है वो 10 नंबर की राशि में लिखा हुआ है, तो आप कैप्रिकॉन राशि के हिसाब से देखेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कुंडली में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है, तो आप कर्क लगन के हिसाब से भी देखेंगे। तो ऐसे ही लगन को और राशि को दोनों को क्लब करके देखिएगा। देखिए, मकर राशि और मकर असेंडेंट वालों के लिए ये जो शनि का गोचर है, जो रेट्रोग्रेशन है, ये काफ़ी शुभ फल प्रदान करेगा। अगर काफ़ी टाइम से आपको लग रहा था पिछले कुछ टाइम से कि आपका काम काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है और जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसी टाइम आपको मेहनत का फल भी प्राप्त होने लगेगा और काम की तेजी भी, आपकी थोड़ी गति बढ़ेगी और जो भी मेहनत आपने करी है उन सब का फल आपको प्रॉपरली प्राप्त होगा। ये टाइम जो है ना, आपने पुराने जो एफर्ट करे थे, जो मेहनत करी थी, उन सब चीज़ों का फल आपको मिलने वाला है। मतलब कि जो काम आपने शुरू करा था लेकिन कहीं ना कहीं वो अधूरा रह गया है, लेकिन और उसमें गति जो है काफ़ी स्पीड जो है वो पकड़ नहीं रही थी, तो ये टाइम आपके उन सब चीज़ों की स्पीड भी पकड़ेगा, आपके पुराने जो रुके हुए काम है वो पूरा भी करेगा। अगर आप टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, राइटिंग, कंटेंट राइटिंग या सोशल मीडिया वगैरह के प्लेटफॉर्म में हैं, तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आपके सिबलिंग्स के संग काफ़ी लंबे टाइम से कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो ये टाइम आपको एक तरीके से प्रोसेस देगा, ये आपकी हेल्प करेगा टाइम उन सब वाद विवाद को दूर करने के लिए, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने का मौका भी ये टाइम आपको देगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, हो सकता है रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर हो, उनके घर आने जाने की यात्रा हो, ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगी। और छोटी छोटी बातें जो आपकी सिबलिंग्स वगैरह के साथ या पड़ोसियों के साथ जो कि अनबन कर रही थी, उन सब चीज़ों को ये ख़त्म करने का टाइम है। अपनी ईगो को साइड में रखिए, कम्युनिकेट करिए और चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कोर्स आपका बीच में छूट गया है, तो यहाँ पे दोबारा उसको पकड़िए। अपने पुराने जो भी कोर्स आप कर रहे थे, जिसको आपने अधूरा छोड़ दिया है, उसको कंप्लीट करने का ये आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। ये वाला जो टाइम है, ये जो गोचर है, ये ट्रांजिट का जो टाइम है, इस समय ना प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी हेल्प करेंगे आपके सारे अधूरे काम जो है उसको कंप्लीट करने में। देखिएगा, ये 138 डेज जो भी आपके भाग्य से जुड़े हुए जो भी काम हैं जो अधूरे रह गए थे, चाहे वो लीगल केसेस हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट हो जिससे आपको प्रॉपर प्रॉफिट में नहीं मिल रहा था, कोई कोर्स आपने किया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था, कोई काम आपने किया था जो अधूरा रह गया था, या कोई रिश्ता जो आपका टूट रहा था, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब चीज़ें ये 138 डेज में जो है वो कंप्लीट होगी। धीरे धीरे वो सब चीज़ें जो है वो ट्रैक में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाँ, साथ ही में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, इसलिए अननेसेसरी खर्चों से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, शुरुआत का जो टाइम है वो थोड़ा सा स्लीप डिसऑर्डर आपको रहेगा ही रहेगा, इसलिए आपको अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा साधना करिए, थोड़े मन को अपने पीसफुल लेके जाइए और
अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होंगी। प्लैनेटरी पोजीशन आपके फेवर में है, लेकिन क्योंकि पिछले कई टाइम से चीज़ें जो हैं आपके फेवर में नहीं हुई हैं, इसलिए आपको एक डाउट जो है वो अपने अंदर है और उसकी वजह से आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। यही आपको बताना चाहती हूँ मैं कि ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, शनि जो वक्री हुए हैं, ये आपके सारे अधूरे काम को कंप्लीट करने के लिए, उन सब चीज़ों को वाइंड अप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आए हैं। तो बस अपने प्रोसेस को वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, नींद को पूरा लीजिए, मेडिटेशन करिए, साधना करिए और पीसफुल माइंड से चीज़ों को बिल्कुल जस्ट गो विद द फ्लो। और देखिएगा जब आप इस तरीके से करेंगे तो 138 डेज आपके इतने अच्छे निकल जाएंगे और जब ये टाइम निकल जाएगा तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगी। देखिएगा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आपके जो कोलीग्स हैं, जो आपके साथ जो लोग काम करते हैं, वो सब आपको सपोर्ट करने लगेंगे। आप जो भी काम करते हैं उस पर आपके बॉसेस की नज़र आनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर बिजनेस करते हैं, अगर किसी मशीनरी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से, राइटिंग से, सोशल मीडिया से, किसी भी तरीके का बिजनेस जो कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, इनफैक्ट ट्रैवल एजेंसी भी अगर आपकी है, तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपके काम में बढ़ोतरी होनी आपको खुद को नजर आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो दिस विल द राइट टाइम, आप दे सकते हैं। आप देखिएगा पुराने क्लाइंट्स आपके पास वापस आएंगे। और अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम है, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कह रही हूँ, जो राइटिंग से रिलेटेड है, तो उसमें आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, हो सकता है आप कंपटीशन में जीत जाएं, तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बस आपको शनि की जो वक्री गति है उसको समझने की रिक्वायरमेंट है। देखिएगा 9 अक्टूबर तक आपका भाग्य धीरे धीरे साथ देगा, लेकिन आफ्टर 9 अक्टूबर आपकी जो भाग्य है, आपके जो कर्म है, उनमें थोड़ी सी तेजी भी आएगी। जैसे मैंने आपको बोला कि पड़ोसियों के साथ या फिर नेबर्स के साथ, जो आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। आपको अपने ईगो को साइड में रखना है, क्योंकि देखिएगा दिसंबर का जो टाइम होगा उस टाइम हो सकता है उनके साथ फिर से आपका आर्ग्यूमेंट का टाइम रहे, तो वहाँ पे आपको अपने आप में संयम रखने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जहाँ पे और 9 अक्टूबर के बाद आपके सारे काम में तेजी आएगी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ईगो भी बूस्ट होगा। तो उस पर अगर आप कंट्रोल रखेंगे और चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली करेंगे, तो सारा जो सराउंडिंग है वो आपकी हेल्प करेगा आपको उन्नति देने के लिए। जितने भी मैरिड लोग हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके स्पाउस हैं, इनफैक्ट जो आपके बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, आप देखिएगा उनके साथ आपकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, रिलेशनशिप अच्छा होगा। और हो भी सकता है कि आप पार्टनर के साथ कहीं पे ट्रैवल करें, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और साथ में हेल्थ के लिए ये मैं बोलूँगी, शोल्डर्स में थोड़ा सा पेन हो सकता है, थोड़ा भारीपन आ सकता है, उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रॉपर स्लीप लेंगे, सही तरीके से मेडिटेशन करेंगे, साधना करेंगे, पीसफुल माइंड को रखेंगे, तो फिर यही प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। अदरवाइज रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है, अगर आपको सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ ऑल फॉर कैप्रिकॉर्न राशि एंड कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। रेमेडीज़ के लिए आपको यही मैं बोलूँगी, एक तो हर शनिवार शनि मंदिर आपको ज़रूर जाना है, वहाँ पे जाइए और शनि मंदिर में जाके हनुमान चालीसा करिए। उसके साथ साथ अगर पॉसिबल है तो हर शनिवार को उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करिए, उन लोगों को खिलाइए जो लोग ज़रूरतमंद हैं। इनफैक्ट शनिवार के मंदिर में जाके वहाँ पे बाहर भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कच्चा अनाज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बनी हुई पकी खिचड़ी भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी खुद की प्लैनेटरी पोजीशंस में भी कि ये शनि का रेट्रोग्रेशन आपकी लाइफ में कैसा पड़ेगा। उसके लिए अगर पर्सनल कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से मुझसे ज़रूर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए कैप्रिकॉर्न राशि, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, ये रेट्रोग्रेशन का जो टाइम है ना सैटर्न का, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। इसलिए बस मेहनत करते रहिए और उस मेहनत में कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए। अगर आप कंसिस्टेंसी को बनाए रखेंगे, मेहनत करेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, तो यही टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और जब शनि मार्गी होंगे तो एक तरीके से वो रिवॉर्ड टाइम आपके लिए आएगा। धन्यवाद।